नमस्कार, जुड़ चुके हैं दी आर्च न्यूज़ के साथ और मैं आपके साथ रोमी केरनी। और आज एक ऐसे मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं जिस मुद्दे को लेकर मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर का युवा जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। जम्मू कश्मीर के युवा का ये एक सवाल जो है लगातार उठ रहा है कि कब तक हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर आज की बात करें तो आज जम्मू कश्मीर जो है वो लगातार जो है कहीं ना कहीं हर दर में ऊंचाइयां छू रहा है। जिस तरीके से अभी रिसेंट एक रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट में देखने को मिला कि अलग अलग जितने भी राज्य हैं, यूटीज़ हैं, वो कहीं ना कहीं खड़े नज़र आए और उनमें जो है ये परचम लहराते हुए नज़र आए कि हम इस फील्ड में अच्छा कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर जो है बेरोज़गारी में अच्छा करती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से जो पिछले महीनों रिपोर्ट सामने आई थी उसमें देखने को मिला था कि 22% जो है यहाँ पर दर बढ़ रहा है। और उसके बाद जम्मू कश्मीर का युवा जो है वो सच में ये सवाल ज़रूर करेगा कि कब तक ये लड़ाई लड़नी है। और आज हमारे साथ रोहित हैं जो कि फिजिकल एजुकेशन और साथ ही साथ करें तो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और लगातार इनका भी ये सवाल है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि जो व्यक्ति हमारे बचपन में हमने सुना था कि खेलो कूदो और महान बन जाओ, या कुछ ऐसी कहावतें जो है ज़रूर सुनने को मिलती थी, पर आज जब ऐसे हालात आए हैं तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स का भी ये कहना बनता है कि मत ही खेलो, पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान। जी मैम, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया करते हैं आप यहाँ पे आए। जी मैम, अब आपने बात की महान। मैम महान तो ये सरकारें हमें बनने कहाँ देती है स्पोर्ट्समैन को, ये आगे रोके देती, पीछे खींच लेती है अगर कोई आगे बढ़ रहा है। अगर आप बोलोगे SRO 349 उसमें अगर प्लेयर्स ने मेडल्स निकाले हुए हैं, उनको कहाँ महान बनने दे रहे हैं। महान तभी बनेंगे आगे उनका अगर ये फाइल लगेगी तो आगे उनकी जॉब लगेगी। उनको वो अनएम्प्लॉयड बैठे हुए घर पे। तो मतलब आपका कहना है कि सरकारें बनने नहीं देती है, क्योंकि हमने वो देखा है कि जब किसी और राज्य में जो है कोई मेडल जीत कर आता है तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो मुहैया करवाई जाती हैं, स्थिति जो है वो बिल्कुल बदल जाती है। पर जम्मू कश्मीर में ऐसी स्थिति नहीं बदलती है, यहाँ तक कि जो वो व्यक्ति जो है लगातार मेहनत करके जो वो मेडल लाता है उसके लिए प्रशंसा के दो बोल भी जो हैं वो नहीं बोले जाते हैं। कहीं ना कहीं वो एक बड़ा सवाल बन जाता है। मैम आप देखेंगे कि अब हमारे मोदी साहब ने अभी खेलो इंडिया और फिट इंडिया स्कीम्स बनाई हुई है। मैम इस स्कीम्स के लिए इतना करोड़ों रुपए आ रहा है इनका, मतलब जो अनएम्प्लॉयड जो फिजिकल एजुकेशन जो यूथ बैठा है उनके लिए कोई बिल्कुल पैसा नहीं है, उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं बन रही। जो पॉलिसी बनती है वो आधे रास्ते में रोक के भाग जाते हैं। जी मैम। तो जी जी मैम। मतलब क्या मानते हैं कि जो ये पॉलिसीज बनाने जो पॉलिसी मेकर्स हैं, क्या उनमें कमी है, या वो नहीं समझ पाते कि जो पॉलिसी बना रहे हैं वो युवा के लिए किस तरीके से फिट बैठेगी? मैम देखो, ये अभी जो हमारे लिए जो पॉलिसी बनाई गई थी, ये मैम 2005 से जो हमारी एसोसिएशन चलती थी, आगे लड़के चलते थे, काम करते थे, 2005 से लेकर इन्होंने 2017 में पॉलिसी बनाई है रैबरे खेल फिजिकल एजुकेशन के लिए। तो उसमें मैम कैबिनेट का ऑर्डर था, उन्होंने हमें पोस्ट दिखाई थी कि 7311 पोस्टें होंगी। तो इन्होंने बोला था कि हमारा वो बजट नहीं है इतना कि हमें 2 फेज़ में निकालेंगे। फर्स्ट फेज़ में इन्होंने 3000 एम्प्लॉय लगाए। सेकंड फेज़ में जो 4311 पोस्टें वैकेंट पड़ी हुई है, इन्होंने कहा था कि हम 6 मंथ में निकालेंगे। मगर इनके मैम 3-4 साल हो गए, उनके 6 मंथ आज तक नहीं आए। तो अभी दो या 3 दिन पहले हमारे LG सर ने एक न्यू पॉलिसी का अनाउंसमेंट किया कि हम स्पोर्ट्स की पॉलिसी बनाने जा रहे हैं नई। तो मैम उनसे LG सर का तो हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, उन्होंने हमारी तरफ भी देखा। तो उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी और रविंदर रैना जी से एक रिक्वेस्ट रहेगी आप ये पॉलिसी बना रहे हो तो इसमें फ़र्स्ट प्रेफर आप उसको दिया जाए जो अनएम्प्लॉयड फिजिकल एजुकेशन यूथ है जम्मू कश्मीर का, जिन्होंने BPEd MPEd PhD की हुई है, नेट सेट क्वालिफाइड किया हुआ है, और जो मेडलिस्ट हैं उनको फ़र्स्ट प्रेफर दिया जाए। और इस पॉलिसी में जो हमारे रैबरे खेल के भाई बहन हैं उनमें उनकी भी सैलरी बढ़ाई जाए और उनका टाइम पीरियड कम किया जाए। और साथ में अभी मैम 10 दिन पहले एक न्यूज़ आ रही थी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में इन्होंने कहा था कि हम 10 साल कोई पोस्ट नहीं निकाली जा रही है। ठीक है मैम। तो मैम वो सुन के हमें तो मैम एक ऐसा धक्का लग गया था कि आगे हमारा कोई फ्यूचर नहीं होगा। तो मैम अगर ये भी LG सर से ये भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप 10 साल अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर्स नहीं लगाओगे तो मैम वो यूथ कहाँ जाएगा, वो तो अवरेज हो जाएगा। अगर हम भी तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में आते हैं, तो इनसे वो पॉलिसी में मुझे तो नहीं लगती वो ठीक है। ये हमारे जम्मू कश्मीर के यूथ को तो अगर ऐसा रहेगा तो वो सुसाइड उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा सुसाइड का। तो कहीं ना कहीं पॉलिसीज के द्वारा जो है जम्मू कश्मीर के युवा को गुमराह करने का प्रयास रहता है, और कहीं ना कहीं गुमराह करने के बाद जो है ये कह दिया जाता है कि पॉलिसी जो है वो सही या फिट नहीं बैठी, इसीलिए उसे जो है ख़त्म कर दिया गया। पर जिस तरीके से आपने रहबरे खेल की बात की है, रहबरे खेल में तो लगाया गया, परंतु एक सवाल उसके साथ ये भी जुड़ गया कि भाई
इतनी सी तनख्वाह में किस तरीके से गुजारा होगा, इतनी सी तनख्वाह से ये सारी चीज़ें किस तरीके से चलेगी, क्योंकि जिम्मेदारियां जो हैं वो उम्र के साथ बढ़ती रहती हैं, परिवार बनता है, परिवार के साथ जिम्मेदारियों का बोझ भी झेलना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें कैसे मैनेज। मैम सबसे पहले तो जो हमारी कंडीशन है, जो अनएम्प्लॉयड फिजिकल एजुकेशन जम्मू कश्मीर का जो यूथ है, हमारी जो कंडीशन है, हम अनएम्प्लॉयमेंट है, हम अवरेज होने से बचना चाहते हैं। 1 या 2 साल में 6 महीने में हमारे पहले तो कितने अभी तो कोई 2 या 300 लड़का हमारा अवरेज हो चुका है। अब हमारा टाइम आने वाला 1 या 2 साल में हम अवरेज हो जाएंगे। उससे अच्छा यही है ना कि हम इस पॉलिसी में कवर हो जाएँ, तो आने वाले 2-4 साल 5 साल में हम परमानेंट तो हो जाएंगे ना मैम। तो अब रैबर खेल उनकी बात की जाए तो उनका भी देखा जाता है, उनकी भी फैमिली है आगे, तो इतनी सैलरी में घर नहीं चलता है। तो उनके लिए कि एलजी सर से रिक्वेस्ट रहेगी एक कि उन इस पॉलिसी में उनके लिए भी चेंजेस लाए, उनकी सैलरी बढ़ाई जाए और उनका टाइम पीरियड कम किया जाए। इस तरीके से जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो जम्मू कश्मीर को राज्य से यूटी का जो दर्जा दिया गया, उसके बाद हर किसी को उम्मीद जग गई थी, या कह सकते हैं कि वो रोशनी की किरण दिखेगी कि अब हमारे लिए भी कुछ बेहतर होता हुआ नजर आएगा। जिस तरीके से एलजी साहब की बात करें, उन्होंने अनाउंसमेंट तो कर दिया है कि इस नई स्पोर्ट्स पॉलिसी को अगले 1 महीने में जो है तैयार कर जो है सबके सामने पेश कर दिया जाएगा। किस तरीके की उम्मीदें जो हैं वो नज़र आ रही हैं? मैम जो आप ये बात कही आपने, तो अगर 1 महीने में पॉलिसी फ्रेम होती है, अगर उस पॉलिसी में हमारा नाम नहीं आएगा, अगर हमारी बात जिक्र नहीं हुआ, तो मैम जम्मू कश्मीर में ऐसा बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है फिर फिज़िकल एजुकेशन के यूथ की तरफ से। फिर बाद में हमें नहीं कहना कि हमने गलत किया। मतलब साफ तौर पर ये चेतावनी जो है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तैयार की। हाँ जी मैम, उनके लिए कि हमारे लिए भी सोचा जाएगा। बाद में हम तो उम्मीद एक महीने का वेट कर रहे हैं कि हमारे लिए भी कुछ ना कुछ आएगा। अगर उस पॉलिसी में हमारे लिए कुछ नहीं आया, फिर बाद में देखा जाएगा कि हम क्या करेंगे। हमारी तरफ से तो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा। साफ तौर पर कहीं ना कहीं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को ये चेता दिया गया है कि अगर जो नई स्पोर्ट्स पॉलिसी को तैयार जो किया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं हमारे लिए जगह नहीं छोड़ी गई, या हमारे लिए वो सारी नीतियां जो हैं तैयार नहीं की गई, तो एक कड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा। और किस तरीके से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को आपका मैसेज जो है वो देना चाहेंगे, क्योंकि बाकी युवा जो कि अगर हमने देखा है बहुत सारी इसमें लड़कियां भी हमने देखी हैं प्रदर्शन करने उतरती रही हैं आपके साथ, और अब कहीं ना कहीं उनकी शादियां हो चुकी हैं, अपना परिवार बसा चुकी हैं, वो अभी भी उम्मीद में है कि शायद उनके लिए भी कुछ मिलेगा। किस तरीके से उन सबको भी ये आगाज करेंगे कि एक साथ एकजुट होकर आवाज देने का मैम इस सरकार को हम जागने के लिए हमने मैम आपने कवर भी किया होगा, हमने प्रेस क्लब मैम प्रोटेस्ट किया था। वहाँ हमारी लड़कियों ने लड़कों ने वहाँ शूज़ पॉलिश की थी, हमने सब्ज़ी बेची थी, तो अपनी डिग्रीज मेडल्स हमने वहाँ पर जला दिया गया था। तो अब शायद लगता है इनको कि इनकी आँखें खुल गई हुई है, तो अब इनसे उम्मीद रखी हुई है एलजी से और रविंदर रैना जी से। रविंदर रैना जी का हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, इन्होंने हमारी तरफ देखा। तो रिक्वेस्ट है इनसे बहुत ज़्यादा कि हमारी इस पॉलिसी में हमारे लिए कुछ किया जाए, स्पेशल रविंदर रैना जी से कि उनसे एलजी से बात की जाए कि ये जो अनएम्प्लॉयड फिजिकल एजुकेशन यूथ बैठा हुआ है, इनके लिए भी इस पॉलिसी में कुछ ना कुछ किया जाए। अच्छा, तो नई पॉलिसी में जो है बहुत सारी उम्मीदें दिख रही हैं, बहुत सारे जो युवा हैं वो उन्हें रोशनी की किरण दिख रही है और मान रहे हैं कि जल्द ही जो है ये पॉलिसी तैयार होकर जो है इन्हें जो है रोजगार प्रदान करेगी। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ ये उम्मीद लगाए बैठे हैं उस बीजेपी सरकार से, जिससे कई बार जो है निराशा युवा को हाथ लग चुकी है। अब देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में जब ये नई पॉलिसी फ्रेम कर दी जाएगी तो इससे किस तरीके का फायदा जो है जम्मू कश्मीर के युवा को मिलेगा, खासकर जो ये अनएम्प्लॉयड स्पोर्ट्स यूथ है, यानी कि जो फिजिकल एजुकेशन से जुड़ा हुआ यूथ है, उसे किस तरीके से फायदा दिया जाएगा। क्योंकि लगातार जो है प्रदर्शनों के कर इन्होंने अपनी मांगों को सामने रखा है और कई बार जो है अपनी मांगों को लेकर कई दफ्तरों के चक्कर भी लगाए हैं। और अब देखना यह है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन क्या कदम उठाती है। तब तक के लिए आप जुड़े रहें DRC न्यूज़ के साथ।